अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हमने पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज़ेस। पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन ह्यूमंस और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन प्लांट्स। तो ह्यूमंस में हमने 4 डिजीज़ पढ़नी है इस टॉपिक में, कॉलरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस और नमूनिया। इन डिजीज़ में हमने क्या पढ़ना है, पहले हम देखेंगे कॉज। बैक्टीरियल कॉज है तो कौन सा बैक्टीरिया ये डिजीज़ करवा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे इस डिज़ीज़ के, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के इस डिज़ीज़ को हम ट्रीट कैसे करते हैं और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट कॉलरा। कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका कॉज है विब्रियो कॉलरा। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो हमें बता रहा है शेप, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा, ये इन्फेक्ट करता है जीआईटी सिस्टम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो जो सिम्टम्स और साइंस हम पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे। पहले देखो साइंस और सिम्टम में क्या फ़र्क होता है। साइंस ऐसी चीज़ है जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। तो साइंस वो चीज़ें होंगी जिनको डॉक्टर ऑब्ज़र्व करेगा पेशेंट में, जो डॉक्टर देखेगा, और सिम्टम्स वो चीज़ें हैं जो पेशेंट खुद बताएगा, ठीक है। ये पेशेंट खुद बताएगा। साइंस की एग्जाम्पल में है फीवर, रैशेस, मतलब वो तमाम चीज़ें जो डॉक्टर ऑब्ज़र्व करेगा पेशेंट में, ठीक है। और सिम्टम क्या है, जो पेशेंट खुद बता रहा है, जैसे कि उसे पेन फील हो रहा है या उसे नौजिया फील हो रहा है। जो चीज़ें पेशेंट खुद बताएगा वो किस में आएगा, वो आएगा सिम्टम्स में। तो अब हम देखते हैं कि कॉलरा के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। क्योंकि विब्रियो कॉलरा इफेक्ट कर रहा है जीआईटी को, तो सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डायरिया। डायरिया के साथ नौजिया और वॉमिटिंग भी, ठीक है। अब डायरिया और नौजिया वॉमिटिंग से क्या हो रहा है, बॉडी का जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है। डायरिया और वॉमिटिंग से नंबर 1 बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है। नंबर 2 बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आइंस हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये आइंस भी लॉस हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब इनकी वजह से मज़ीद साइन और सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि फटीग, डिहाइड्रेशन क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी का, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मसल क्रैम्प्स क्योंकि सोडियम पोटेशियम लॉस हो रहा है, इंक्रीज थर्स्ट, अगेन वही बात है, वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, और ड्राई स्किन होगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जब हम ओरल कैविटी एग्जामिन करेंगे पेशेंट का तो वो ड्राई होगा, और ड्राई माउथ, ठीक है। तो इसके साइन और सिम्टम्स समझ आ गए। अब इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नंबर 1, तो इसके लिए हमने लेना होगा एंटीबायोटिक्स। दूसरा, इसमें वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमने लेना होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS, ताकि जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वाटर की कमी है, वो इससे पूरी हो सके। नाउ सेकेंड डिजीज़ हमने पढ़नी है टाइफॉइड। टाइफॉइड का कॉज है बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी। अब सैल्मोनेला टाइफी के साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। इन्फेक्शन है तो इसमें सबसे पहले होगा फीवर हाई ग्रेड। इसके बाद इसमें रैशेस डेवलप होते हैं बॉडी में, ये अहम है इसका, ठीक है, रैशेस। इसके बाद एब्डोमिनल पेन, इसमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन इसमें हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट में अगेन हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है टाइफॉइड वो फैलता है सैनिटरी कंडीशन अच्छी ना होने से, ठीक है। जहाँ पर सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं होगा वहाँ से ये लग सकता है, वहाँ से ये फैल सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना होगा कि सैनिटरी कंडीशन को अच्छा रखना होगा, प्रॉपर हैंड वॉश, क्लीन वाटर,
और फूड को प्रॉपर कुक करना होगा ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाएं। नाउ नेक्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीबी। टीबी जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है लंग्स को। तो जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो इससे रिलेटेड आएंगे। अच्छा, माइकोबैक्टीरियम जब इन्वॉल्व करता है लंग्स को तो सबसे पहला सिम्टम आता है कफ। अच्छा, एक कफ होती है ड्राई कफ और एक कफ होती है कफ विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन। तो टीबी में कफ होगी विथ स्प्यूटम, ड्राई कफ नहीं होगी। सम टाइम स्प्यूटम में ब्लड भी आ सकता है। इसके साथ फीवर, क्योंकि वही बात है इन्फेक्शन है। और इसमें वेट लॉस इंपॉर्टेंट है। जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें वेट लॉस की हिस्ट्री होती है, ठीक है, वेट लॉस। इसके अलावा चिल्स, सर्दी लगना और लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, मतलब भूख ना लगना। नाउ ट्रीटमेंट। टीबी की जो ट्रीटमेंट है वो थेरेपी की फॉर्म में होती है, मतलब इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि फिक्स हैं, उनको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए लेना होता है। इस थेरेपी को हम कहते हैं ATT, एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, ठीक है। इसके अलावा ये फैलता कैसे? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना होगा कि ज़्यादा क्राउडी एरिया में जाने से प्रिवेंट करना होगा, और अगर जाना है तो मास्क का यूज़ करना है। तो इस तरह से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है नमूनिया। इसका कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। ये भी जो इन्फेक्शन है ये लंग्स का इन्फेक्शन है। तो इसमें भी जो सिम्टम्स आएंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होंगे। इसमें जो फर्स्ट सिम्टम है वो है फीवर। इसके अलावा कफ में ब्लड भी आ सकता है और स्प्यूटम प्रोडक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो लंग्स सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसफरेंस कम हो जाएगी और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। और है चेस्ट पेन, फटीग और नोज़िया, वॉमिटिंग। अब इसकी ट्रीटमेंट में अगेन हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सैनिटरी कंडीशन को अच्छा रखा जाए, प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, बॉडी की इम्यूनिटी भी एक तरह से कम हो जाती है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के। और क्राउडेड प्लेसेस में मास्क का यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन ह्यूमंस कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़ेस इन प्लांट्स।